आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम। ओम गुरुदेवाय नमः। आपकी रसोई घर में हो, व्यापारिक स्थल में हो, आपकी फैक्ट्री में हो, आपके ऑफिस में हो, जो आपकी रसोई है वो आपके भविष्य को तय करती है कि आप कितना धन कमाते हैं, कैसा नाम कमाते हैं, समाज में आपकी क्या पोजीशन रहने वाली है, पारिवारिक जो रिश्ते हैं वो कैसे होने वाले हैं, आपकी जो संतान हैं वो कैसे होने वाली है। और यदि आप ये सब कुछ चाहते हैं, मान सम्मान, धन, वैभव, प्रतिष्ठा, और अगर आप किसी यूपीएससी वगैरह की या और कोई तैयारी कर रहे हैं, इसका कंपटीशन क्रैक करना चाहते तो आपकी जो रसोई है उसमें उसकी बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। तो आज हम बात करेंगे रसोई के बारे में कि रसोई आपके मकान में कहाँ होनी चाहिए और रसोई का वास्तु कैसा होना चाहिए। क्योंकि अगर रसोई का वास्तु ही ख़राब हो गया है और आपने पूरा मकान अपना वास्तु के हिसाब से बनवा भी लिया है, तो रसोई की जो वास्तु है, जो अगर वो ख़राब हो गई है, उसका निर्माण सही नहीं हुआ है, उसकी व्यवस्था सही नहीं है, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें आपके अनुकूल नहीं हो सकती हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे रसोई आपके मकान के अंदर, आपके घर के अंदर, फैक्ट्री में कहाँ होनी चाहिए और रसोई का वास्तु वो कैसा होना चाहिए। उसमें बर्नर कहाँ होना चाहिए, उसमें सिंक कहाँ होना चाहिए, और पानी की व्यवस्था कहाँ होनी चाहिए, फ्रिज वगैरह रखते हैं तो वो कहाँ होना चाहिए, और कुछ सावधानियाँ, खाना बनाते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, जो अन्य सावधानियाँ, जो गलतियाँ, छोटी छोटी जो गलतियाँ हो जाती हैं और नेगेटिविटी फैला देती हैं, उन पर चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा कि शक्ति की सबको आवश्यकता होती है, एनर्जी की, और घर के अंदर दो एनर्जी पॉइंट होते हैं। एक आपका मंदिर, जहाँ आपको स्पिरिचुअल एनर्जी, आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। दूसरा आपका रसोई घर होता है, जहाँ से आपको बायो एनर्जी मिलती है, जहाँ से जीवनी शक्ति मिलती है। तो दोनों ही शक्ति महत्वपूर्ण है। आज हम करेंगे जीवनी शक्ति की बात, बायो एनर्जी की बात, जो आपको रसोई से मिलती है और वो आपकी उन्नति में किस प्रकार सहायक हो सकती है। इसलिए वीडियो को सावधानीपूर्वक देखें, ध्यान से देखें। तो आइए चर्चा करते हैं कि मान लीजिएगा कि ये आपका मकान है, ये इसकी उत्तर दिशा है, ये इसकी दक्षिण दिशा हो गई, ये इसकी पश्चिम दिशा हो गई, और ये इसकी पूर्व दिशा हो गई। तो ये जो उत्तर दिशा है ये 0 डिग्री होती है, ये दक्षिण होता है 180 डिग्री पे, 180 डिग्री पे। तो ये जो पूर्व दिशा होती है, तो अब इसका जो मिड पॉइंट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये इसका आग्नेय कोण होता है। तो आपकी जो रसोई है वो यहाँ से लेके यहाँ तक या यहाँ से लेके यहाँ तक आप कहीं पर भी बना सकते हैं। महत्वपूर्ण ये होता है कि आप रसोई अगर यहाँ पर बना रहे हैं तो उसमें अगर हम वास्तु की दृष्टि से देखते हैं तो रसोई आग्नेय कोण में होनी चाहिए, और अगर हम ज्योतिष की दृष्टि से देखते हैं तो भी होना चाहिए, आग्नेय कोण में होना चाहिए। कि जो आग्नेय कोण है उसके जो स्वामी हैं वो शुक्र होते हैं, जो लग्जरियस के, हमारी रसना के, हमारे स्वाद के, इन सब चीज़ के कारण। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास हो जाता है कि आग्नेय कोण में अग्नि की व्यवस्था तो हुई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं हो सकती। दोनों चीज़ें विरोधाभास हो गई। तो आपने जो अपनी रसोई के जो अलग से जो वास्तु होता है उस पर विशेष ध्यान देना है। उसमें अगर चूक हो जाती है तो आपकी आग्नेय कोण में बनाई हुई रसोई, जो आप उससे लाभ लेना चाहते हैं, वो नहीं ले पाएंगे। तो उस पर बताते हैं कौन रसोई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रसोई के अंदर बर्नर कहाँ होना चाहिए, जो चूल्हा है वो आपका कहाँ होना चाहिए। तो मान लीजिए ये रसोई ही है आपकी, और रसोई के अंदर आप बीच में मिड पॉइंट पर खड़े हो जाएं और वहाँ से उसकी डायरेक्शंस चेक कर लें कि ये उत्तर हो जाए, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो जो पूर्व वाला कॉर्नर है, तो आप जो आपका बर्नर है वो यहाँ कहीं पर भी होना चाहिए। जहाँ पर आप बर्नर रखेंगे तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वहीं पर पानी की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए उसके आसपास में। और अगर आपने पानी की व्यवस्था वहीं पे कर दी है
तो आपको जो वहाँ रसोई आपने बनाई है उसका लाभ नहीं मिलेगा। और ख़ासकर माताओं बहनों को मैं कहना चाहूँगा, और माताएं बहनें इस वीडियो को विशेष रूप से देखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित माताएं बहनें ही होंगी, क्योंकि रसोई में ज़्यादा समय उन्हीं का गुजरता है। और अगर रसोई में पानी का और अग्नि का एक जगह मेल हो जाता है, एक जगह आप रख लेते हैं, तो महिलाओं को पेट से संबंधित बीमारी हो जाएगी। जो पुरुष होंगे उनको शुगर की बीमारी हो जाएगी, महिलाओं को गॉल ब्लैडर्स, किडनी का रोग हो सकता है, उनके पित्त की थैली हो सकती है, लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है, और शुगर की समस्याएं बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जिनकी रसोई में खराबी होती है, ऐसी महिलाओं को कंसीव करने में, यानी कि अगर बच्चे के लिए नवविवाहिता हैं या दूसरे और हैं बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं, तो गर्भधारण में उनको विशेष समस्याओं का क्या कहते हैं उसको, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। IVF के चक्कर काटेंगे, डॉक्टरों के चक्कर काटेंगे, तो बहुत सारी समस्याएं होंगी, यानी पेट से संबंधित समस्या उनको होंगी ही होंगी अगर आपकी रसोई में कमियां हैं तो आपने ध्यान क्या करना है कि आपका जो बर्नर है वो जिधर पूरब होता है, जिधर सूर्य निकलता है उस साइड में होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है आपका पानी की व्यवस्था। जो पानी की व्यवस्था है वो आपकी या तो उत्तर की दिशा में हो, यहाँ पर कहीं पे हो। अगर आप यहाँ पे कोने पे ले जाते हो तो वहीं पे आपका बर्नर हो जाता है। अगर आपकी रसोई बहुत बड़ी है तो वहाँ तो कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन आज के युग में जहाँ रसोइयाँ बहुत छोटी छोटी होती हैं, मकान छोटे होते हैं, तो वहाँ पे चूल्हा और चूल्हे के बराबर या पानी की व्यवस्था किसी भी हालत में ना करें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी रसोई की वास्तु भी खराब कर लेते हैं, नेगेटिविटी पैदा कर लेते हैं, और उसके अंदर जो मकान आपने वास्तु के हिसाब से बनाया है वो भी सब गुड़ गोबर हो जाएगा जी। तो आप पानी की व्यवस्था उत्तर दिशा में करें, या इस वाले कोण में भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि यहाँ पे पानी की व्यवस्था करें। पश्चिम दिशा में भी पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। ये पश्चिम दिशा है, यहाँ पे आप पानी की व्यवस्था कहीं पर भी कर सकते हैं। तो पानी के लिए आपके पास आ जाता है, यहाँ से लेके ये यहाँ तक का एरिया जो है ये पानी के लिए आ सकता है। तो आप यहाँ पे पीने के पानी की बात कर रहा हूँ, जो खाना बनाने के लिए प्रयोग होता है, आप पीने का पानी है, आपका RO वगैरह है, जो भी आप लगवाते हैं, तो वो यहाँ पे आप उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये रही पानी की व्यवस्था। तीसरे नंबर पर आता है आपका फ्रिज कहाँ पर होना चाहिए। तो फ्रिज आपको पश्चिम दिशा में रखना चाहिए, यानी कि यहाँ पर फ्रिज आपका यहाँ से यहाँ पर कहीं पे भी आ सकता है, यहाँ आ सकता है। अब वैसे तो एनर्जी का स्रोत है फ्रिज, और इलेक्ट्रिक से चलता है, बिजली से चलता है, एक तरीके से एनर्जी का होता है। और जो अग्नि कोण होता है वो एनर्जी के लिए होता है। इलेक्ट्रिक जो इक्विपमेंट होते हैं, जो जिससे आपका इन्वर्टर है, आपका बिजली का मीटर है, या दूसरे इस तरह के सामान हैं, आपकी बैटरियां हैं, उनके लिए होता है। लेकिन जब आप यहाँ पर रसोई बना लेते हैं तो वो सब चीज़ें तो आप यहाँ पर लगवा नहीं सकते। तो इसलिए जो फ्रिज होता है वो उसमें पानी का प्रयोग ज़्यादा होता है। सारी चीज़ें पानी जो है बर्फ़ में कन्वर्ट होता है, वहीं से चीज़ें ठंडी होती है। तो आप अपने फ्रिज को पश्चिम दिशा में लगाएं। तीसरे नंबर पे आता है आपका सिंक। सिंक जो होती है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, और मेरे अपने विचार से, क्योंकि हम दोनों चीज़ों पर चर्चा करेंगे, वास्तु के हिसाब से भी और ज्योतिष की दृष्टि से भी, और लास्ट में मैं जो मेरा अपना अब तक का 25 वर्ष का जो अनुभव है, मेरी जो रिसर्च है, उस विषय पे आपको क्या करना चाहिए उस विषय पे भी मैं चर्चा करूँगा। तो रसोई के अंदर जो सिंक का स्थान है वो यहाँ पर होना चाहिए, साउथ में हो, साउथ वेस्ट में हो, कहीं पे भी। ये वाला जो नैऋत्य कोण होता है, सिंक आपकी यहाँ पे भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी दो विरोधाभासी चीज़ें हो जाती हैं कि पानी, कई जो वास्तु विशेषज्ञ हैं वो आपको बताएंगे कि भी नॉर्थ में और साउथ में, साउथ वेस्ट में पानी का नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ के साथ नियम ये भी है कि जो वेस्टेज होती है वो वहीं रख सकते हैं आप। अब कई जो वास्तु विशेषज्ञ हैं उत्तर दिशा में करवा देते हैं सिंक, तो सिंक उत्तर दिशा में नहीं होनी चाहिए। और अगर आप सिंक उत्तर दिशा में रखते हैं तो मानसिक परेशानी, आर्थिक परेशानी, व्यापारी हैं तो व्यापार कम होगा, ग्राहक कम आएगा, जॉब में प्रमोशन नहीं होगा। और अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो जो आपके जो
अधीनस्थ कर्मचारी हैं वो आपको परेशान रखेंगे, और जो आपके बॉस लोग हैं वो भी आपको परेशान रखेंगे। इसलिए उत्तर दिशा में किसी भी हालत में सिंक ना लगाएं। पहली तो रसोई के अंदर सिंक होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप पूरे जो रसोई जो होती है वो पवित्र स्थान होता है, एनर्जी का पॉइंट होता है। जैसे मंदिर के साथ साथ रसोई भी उतनी ही पवित्र होनी चाहिए। और रसोई में अगर आप सिंक लगाएंगे तो सिंक में क्या होगा, पूरे घर की जूठन आप खाएंगे और रसोई में रख देंगे। वहीं आप स्वच्छ खाना बनाते हैं और वहीं आप जूठन रख रहे हैं, तो उस जूठन के जो नेगेटिविटी के परिणाम वो तो आपको झेलने पड़ेंगे। इसलिए सिंक कोशिश ये करें अलग होनी चाहिए। और आपको रसोई अगर आपकी बड़ी है और वहीं पे सिंक बना रहे हैं आप, तो आपका जो सिंक है वो नैऋत्य में होना चाहिए, यानी कि साउथ वेस्ट का जो एरिया है रसोई का, वहाँ पे आपको अपनी सिंक बनानी चाहिए। वहाँ पे सिंक बनाए हुए के उतने दुष्परिणाम नहीं आते हैं। सिंक रखेंगे रसोई के अंदर आएंगे थोड़े बहुत, लेकिन उसका उपाय हो जाता है। मेरा अपना अनुभव ये कहता है, जो अब तक असंख्य जो फैक्ट्री हैं उनका भी वास्तु विश्लेषण किया है, मकानों का भी किया है, ऑफिसेज का भी किया है, और वहाँ से जितने भी क्वेश्चन निकल के आते हैं उनके आधार पे और अपने अनुभव के आधार पे मैं यही कहता हूँ कि आपकी जो सिंक है वैसे तो रसोई में होनी ही नहीं चाहिए। फिर भी मॉडर्न किचन बनती हैं, आप 4-5 लाख रुपया खर्च करते हैं, लेकिन वो 4-5 लाख रुपया आपका 45 लाख रुपए का होकर के आपको नुकसान करता है, आपको बीमारी में भी लगाता है, आपको दूसरी जगह हानि पहुंचाता है। अगर बनानी आवश्यक है तो आपको दक्षिण में या नैऋत्य कोण में ही अपनी सिंक की व्यवस्था रखें बर्तनों को धोने की। और कोशिश ये करें कि जब आप रसोई में झूठे बर्तन रखते हैं तो साथ के साथ साफ़ होने चाहिए। ये नहीं कि अब आज के समय में होता क्या है कि काम वाली बाई का इंतज़ार होता है, सुबह के बर्तन दोपहर तक शाम तक रखे रहते हैं और रात्रि के बर्तन सुबह तक वहीं पर रहते हैं। तो जो उनकी निगेटिविटी है, जो आपने जूठन छोड़ी, वो आपकी रसोई में फैल जाती है, और आप जो नया खाना खाते हैं वो किस काम का, उसका कोई विशेष लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। तो निवेदन तो आप लोगों से यही है कि रसोई के अंदर जहाँ खाना बनता है वहाँ से आपका जो झूठे बर्तनों का रखने की जगह, साफ़ सफाई की जगह वो अलग होनी चाहिए। बाकी आप लोगों की अपनी इच्छा है, लेकिन आप उत्तर दिशा में ना बनाएं। यहाँ पर सिंक नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर भी सिंक नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर भी सिंक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर सिंक बना सकते हैं और यहाँ पर भी सिंक बना सकते हैं, यानी कि जो वायव्य कोण है तो आपने ईशान कोण में, उत्तर में, आग्नेय कोण में, और जो बर्नर है उसके बिल्कुल आसपास नहीं बनानी है। तो 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं आपकी, सिंक, आपका फ्रिज और आपका बर्नर। तो इन चीज़ों का आपने सावधानी रखनी है। अगर आपने ये 3 चीज़ें अपनी रसोई के अंदर सही कर ली, जिस प्रकार ना पूरे मकान का वास्तु होता है कि सीढ़ियाँ कहाँ होनी चाहिए, टॉयलेट कहाँ होना चाहिए, बाथरूम कहाँ होना चाहिए, आपका सबमर्सिबल कहाँ होना चाहिए, वैसे रसोई की भी वास्तु होती है। तो रसोई की वास्तु भी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। और अगर आपकी रसोई की वास्तु प्रॉपर नहीं है तो आपने जो वास्तु के हिसाब से बाकी सारी चीज़ें बनाई हैं उसका आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। कहावत है ना, सब गुड़ गोबर एक हो जाना, तो वाली बात हो जाएगी। बाकी आप लोगों की मर्जी है, वह जैसा आप चाहें वैसे करें, और मेरा काम है उचित सलाह देना। वैसे आगे आने वाली वीडियोज़ में हम एक ही चीज़ को कवर करेंगे। जैसे अभी हम आज रसोई की वास्तु की चर्चा कर रहे हैं, तो आगे करेंगे आपके जो टॉयलेट है वहाँ कैसा होना चाहिए, जो आपका बेडरूम है उसकी वास्तु कैसी होनी चाहिए, सीढ़ियाँ कैसी होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए, उनकी वास्तु क्या कहती है, और आपका जो पानी का जो स्टोरेज है, आपका ओवरहेड टैंक है या अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, वो कहाँ होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए। सबका अपना अपना महत्व है। सभी धन देने का भी काम करते हैं और धन लेने का भी काम करते हैं, और हमारा उद्देश्य है कि आपके साथ हमेशा अच्छा हो, आप स्वस्थ रहें, समृद्धशाली बने, धनवान बने, और सब कुछ पारिवारिक रिश्ते हैं वो बढ़िया रहें। तो उसी लिए हम आपके लिए सब चीज़ें लेके आते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हम आपके लिए इतना प्रयास करते हैं, समय भी निकालते हैं, और एक वीडियो बनाने के लिए हमें 2 घंटे का समय लगता है। पहले तैयारी करनी पड़ती है, फिर बाद में भी करनी पड़ती है, और जो पूरा जो हमारे विद्वान जन हैं वो भी साथ लगे रहते हैं। तो
अगर आपको हमारी बताई हुई बातें अच्छी लग रही हैं और अच्छी लगती हैं तो आप उसे कम से कम एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स भी लिखें उसमें, और अच्छी लगती है तो उसको प्रोत्साहित करें, और अगर आपको अच्छी नहीं लगी है तो आप वैसा भी कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी विषय पे, चाहे वो वास्तु का विषय है, चाहे ज्योतिष से विषय है, और चाहे धर्म से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित किसी भी विषय पे अगर हमारा परामर्श चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा। उस विषय पे पूरी विस्तृत जानकारी, जब भी हम कोई टॉपिक लेंगे उसकी पूरी जानकारी देंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आधी अधूरी जानकारी हम नहीं देते हैं। तो जब भी आप हमारी वीडियो देखें तो पूरी देखें, और अन्यथा बिल्कुल ही ना देखें, उसे बंद करें और अपने किसी और काम धंधे में लग जाएं। तो अब आगे बात करते हैं हम कि ये सिंक का हो गया, आपका फ्रिज का हो गया, आपका बर्नर का हो गया, और कुछ महत्वपूर्ण बातें और हम आपसे रसोई के विषय में करना चाहेंगे। उसे खासकर माताएं बहनें ज़रूर सुनें कि जब भी आप रसोई बनाएं, रसोई में जाएं, तो स्नान करने के उपरांत ही जाएं। अब होता क्या है कि जो आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी है कि आप शौच के लिए गए, टॉयलेट गए और लैट्रिन गए, उसके बाद सीधे भगे भगे जाते हैं और रसोई के अंदर, तो आपकी रसोई दूषित। जब भी जाएं आराम से जाएं और सब कामों से निवृत्त होकर के स्नान करने के बाद ही रसोई तैयार करें। वो क्या है ना जी कि जैसे खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, और जो भोजन आप तैयार करते हैं उसका प्रभाव परिवार के प्रत्येक सदस्य पर पड़ता है। इसलिए जब भी रसोई में जाएं, एक तो जो बाथरूम के और आपके जो शौचालय के जो चप्पलें होती हैं, चप्पल पहन के कभी रसोई में नहीं घुसना चाहिए। और ख़ासकर जिनसे जहाँ आप नहा के आ रहे हैं, जहाँ आप लैट्रिन जाके जा रहे हैं, शौच जाके जा रहे हैं, टॉयलेट आके आ रहे हैं, और उन्हीं चप्पलों को लेकर के आप अपने रसोई घर में जा रहे हैं, तो आप समझिए सब कुछ ख़राब कर रहे हैं। रसोई की चप्पलें आपकी बिल्कुल, अगर चप्पलें पहन के ही आपने बनाना है तो आप चप्पलें रसोई की अलग रखें, और शौचालय में जाते हैं वहाँ की चप्पलें और जो दूसरी बाथरूम की चप्पलें वो अलग होनी चाहिए। और कैसे वीआईपी लोग हैं, लैट्रिन में से निकलेंगे और बाबूजी ऐसे ऐसे करके घूम रहे पूरे घर में, तो आप क्या कर रहे हैं? आप काहे के वीआईपी हैं? आप अपना भी खराब कर रहे हैं, उस पूरे परिवार का भी खराब कर रहे हैं। तो जब आप शौचालय से जाते हैं, शौचालय के बाद में स्नान करके तब पूरे घर में कहीं भी घूमो, रसोई में भी घूमो। लेकिन रसोई में जाने से शौच के बाद में और टॉयलेट के बाद में सीधे नहीं जाना चाहिए, और चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए। एक तो सावधानी ये रखनी है। एक दूसरा प्रचलन और है कि जो आपके यहाँ झाड़ू पोछे वाली आती है, वही आपके बहुत सारे घरों में हमने देखा है कि वो खाना भी बनाती है, और ये नियम तो हम विरुद्ध हो जाता है। हम आपसे कह रहे हैं कि आप नहा के रसोई में जाइएगा, तो वो वहाँ स्नान वगैरह तो करती नहीं है, झाड़ू पोछा लगाएंगे और सीधे रसोई में। और जो काम वाली बाई हैं वो काम ही करती हैं, झाड़ू पोछे का काम करती हैं। अब किस किस घर में कहाँ कहाँ क्या क्या झाड़ू पोछा लगा के, क्या क्या करके आए, क्या नेगेटिविटी लेके आई हैं, उसके बाद में आती है आप सीधे उन्हें रसोई में घुसा देते हो, तो कर क्या रहे हो? तो इन चीज़ों से बचाव करना चाहिए। बाकी आप लोगों की मर्जी है, जैसा आपको लोगों को उचित लगे आप वैसा कीजिएगा, लेकिन सलाह देना है ना कर्तव्य हमारा, तो वो कर रहे हैं। तो खाना स्वयं बनाएं, और अगर आप किसी बाहर वाले से भी खाना बनवा रहे हैं तो उससे केवल खाना बनवाने का ही कार्य करें। जो झाड़ू पोछा का काम करते हैं उनसे झाड़ू पोछे का ही काम कराएं, उन्हें डायरेक्ट रसोई में नहीं भेजना चाहिए, और कोशिश करें कि वहाँ उनका प्रवेश वर्जित हो, और घर में अपना आप ही खाना बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप मेरे जो आपको सलाह दी जा रही है, आप इसे 1 महीना पालन करके देखिएगा, और 1 महीने में अगर आपको लगे कि चीज़ें बदल रही हैं, अच्छी हो रही हैं, तो हमारी बात मानते रहिएगा। और अगर आपको लगे नहीं अच्छी हो तो मत मानो, जो इच्छा है आपको वो करना चाहिए। तो ये 2-3 बातें थी जो सावधानी रखनी थी कि चप्पलें पहन के नहीं जाना है, किसी बाहर वाले को एकदम डायरेक्ट रसोई में नहीं करना चाहिए। जो झाड़ू पोछे का काम करते हैं काम वाली भाई, हम ये नहीं कहते कि आप झाड़ू पोछे काम मत करवाओ जो करवाना है, लेकिन खाना बनाने के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। या तो आप स्वयं बनाएं, या फिर ऐसे किसी बाई को या किसी ऐसी महिला को चुने जो सिर्फ खाना बनाने का काम करती है। वो आपके यहाँ बनाए, दूसरे के यहाँ भी बनाए, और रसोई में खाना बनाएगी तो स्वच्छ रहेगी। और फिर ये भी पता नहीं होता है कि जो आपके रसोई में खाना बनाने जा रहा है, और आप वैष्णव हैं और सनातनी हैं
और भगवत प्रेमी हैं, और सामने वाला क्या मांस मदिरा का सेवन करता है, क्या करता है क्या नहीं करता, आपके रसोई में आकर खाना बनाए तो आप काय के भगवत प्रेमी रहे। तो इसलिए खाना अपना आप ही बनाना चाहिए, ये हमारा परामर्श है, बाकी आप लोगों की इच्छा है। तो रसोई के विषय में आज जितनी सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है, मुख्यतः 3 ही बातें होती हैं: सिंक, पानी की व्यवस्था, खाना बनाने की जगह। पुनः दोहरा देता हूँ, सिंक आपकी नैऋत्य कोण में होनी चाहिए, साउथ वेस्ट में होनी चाहिए। बर्नर आपका पूर्व दिशा की साइड में होना चाहिए। और पानी की जो फ्रिज की व्यवस्था है वो आप पश्चिम दिशा में भी कर सकते हैं और वायव्य कोण में कर सकते हैं। और पीने का पानी आप उत्तर दिशा में रखें या ईशान कोण में रखें, लेकिन उत्तर दिशा में और ईशान कोण में भूल कर भी सिंक ना बनाएं। पवित्र जगह होती है और रसोई की भी और पूरे घर की भी, और वहीं आप झूठन रखेंगे तो आर्थिक नुकसान, शारीरिक नुकसान यानी बीमारी और धन की हानि और व्यापार की हानि, बच्चों का पढ़ाई में मन ना लगना, ये सारी चीज़ें आएंगी। और अगर आपके घर में कोई भी बच्चा यूपीएससी की, पीसीएस की, पीसीएसजे की तैयारी कर रहा होगा और आपके यहाँ इस तरह की व्यवस्था होगी तो आप देखेंगे वो एक बार में उसका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। और अगर तैयारी कर रहा है तो थोड़ी सावधानी रखिएगा और इसी बार में उसका सिलेक्शन हो जाएगा। आप करके तो देखिएगा। तो आज मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। विराम करने से पहले पुनः एक बार से आपसे एक निवेदन है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, और जिसको आवश्यकता हो उसके साथ आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। कमेंट्स लिखना ना भूलें, और कमेंट्स में राधा राधा अवश्य लिखें। अगला जो वीडियो हम बनाएंगे, हम टॉयलेट के ऊपर या फिर आपका बेडरूम जिसमें आप सोते हैं, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस विषय पे चर्चा करेंगे कि आपका बेडरूम कैसा होना चाहिए, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, कौन सा कलर होना चाहिए, कहाँ किस दिशा में आपको सोना चाहिए, वहाँ क्या रखा जा सकता है और क्या नहीं रख सकता, पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए यहीं विराम देते हैं। आप स्वस्थ रहें, समृद्धशाली बने, खुशहाल रहें आप, और इसी के साथ सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।